अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एडवांस सेटिंग के बारे में कि एडवांस सेटिंग में क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं और उनको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं सोहो मेटा में, तो उसके बाद हमारे पास शुरू में ऑप्शन आता है फोर्स ऑफ ग्रिड मोड। ये जो फीचर है ये पर्टिकुलरली इसलिए बनाया गया है कि आप इसे जब क्लिक करते हैं तो इन्वर्टर ग्रिड को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता और बैटरी और सोलर के साथ रन करता है। दूसरे नंबर पर है ओनली पीवी ऑफ ग्रिड इनेबल। इस आइकॉन को क्लिक करने से आपका इन्वर्टर ये डिसाइड कर लेता है कि ना मुझे ग्रिड लेनी है ना बैटरी लेनी है और कम्प्लीटली पीवी पावर पर आउटपुट प्रोवाइड करनी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जनरेटर के सिग्नल मौजूद हैं। ये सिग्नल आपके इन्वर्टर के पास होता है जो कि जनरेटर को ऑन ऑफ करवाने में मदद देता है। उसके बाद आपकी पैरेलल एड्रेसिंग, जब आप इन्वर्टर एक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हर इन्वर्टर को डिफरेंट एड्रेस दिया जाता है, कितने इन्वर्टर लगाए गए हैं ये मेंशन करता है। और ये लास्ट ऑप्शन है सीटी रेशो। इस इन्वर्टर के साथ एक सीटी अवेलेबल है जो कि इस चीज़ के लिए बनाई गई है कि अगर आप पावर नेट मीटरिंग करते हैं, पावर आउट करते हैं ग्रिड में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि कितनी पावर आपने आउट की है, आप सीटी रेशो को 2000 रखेंगे। 2000 इसका एक स्टैंडर्ड रेशो है। इसके सेकंड पेज में आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है ओवरलोड रीसेट। इस इन्वर्टर में ये फीचर एक प्रोटेक्शन की तरह रखा गया है कि अगर इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट में जाता है तो वो रीसेट खुद से नहीं होता, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट में इन्वर्टर गया है और शॉर्ट सर्किट रिमूव नहीं हुआ है तो इन्वर्टर बार बार उसको पावर प्रोवाइड करेगा एंड इट कैन कॉज अ डैमेज। तो ओवरलोड रीसेट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट लोड आउटपुट। इस इन्वर्टर में एक पोर्ट है जिसे जनरेटर पोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर आप फिजिकली जनरेटर कनेक्ट कर सकते हैं। वो पोर्ट इनपुट की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है जनरेटर पावर से, और आउटपुट की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है जहाँ पर आप स्मार्ट लोड अपना या वो लोड जिसे आप बंद करना चाहते हैं अपनी बैटरी की खास कैपेसिटी तक, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस को आप क्लिक कर कर ऑप्शन को, और प्रोटेक्शन में अगर आप जो भी परसेंटेज देंगे, जैसे यहाँ पर 70% मैंशन हुई हुई है, इस 70% तक बैटरी डिस्चार्ज होगी और उसके बाद वो आपकी स्मार्ट पोर्ट वाली जो लाइन है, जो कनेक्शन आपने लिए हुए हैं, वो एयर कंडीशन हो या कुछ और हो, उसको बंद कर देगी। इससे सेफ्टी ये होती है कि ये बेसिकली एक पावर की एक लिमिट स्टोर हो जाती है बैटरी में, जो कि मज़ीद डिस्चार्ज नहीं होती कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टाइम आ जाए कि पावर रिक्वायर्ड है और पावर अवेलेबल ना हो। इसी तरह नीचे इसकी सेटिंग है रीस्टोर की, कि जब बैटरी चार्ज हो 75% पर आए, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। जो नॉन कम्युनिकेशन वाली बैटरीज़ हैं उनके लिए वोल्टेज की सेटिंग्स हैं, जो कम्युनिकेशन वाली बैटरीज़ हैं वो अपनी एसओसी प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ पर ये सेटिंग है। इसके बाद एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर की सेटिंग्स हैं। जो सेटिंग्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं आप उन्हें ही रखें। इसके बाद हमारे पास एडवांस सेट में थर्ड पेज पर फैक्ट्री रीसेट और डिफ़ॉल्ट रीसेट का ऑप्शन आता है। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आप जितनी भी इसमें सेटिंग्स इंक्लूडिंग लॉग्स, उन सबको आप रीसेट कर देंगे। इन्वर्टर बिल्कुल एब्सोल्युटली रीसेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रीसेट से आपके लॉग सेव रहेंगे, लेकिन आपकी सेटिंग्स जिस तरीके से कंपनी से होकर आई हैं उसी तरीके की हो जाएंगी। थैंक यू।